नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मिशन तो 8 दिनों का था, लेकिन लग गए 9 महीने 13 दिन, वो भी स्पेस में, जहां रहना चुनौतियों से भरा होता है। लेकिन भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने हौसला नहीं छोड़ा और अपने क्रू मेंबर बुच विल्मोर के साथ धरती पर वापस लौटने के लिए निकल पड़ी हैं। स्पेस में सारे संकटों से निपटकर उनका क्रू मेंबर बन गया है स्पेस का सिकंदर। तो अंतरिक्ष में फंसे नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की वापसी की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर और उनकी टीम 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टार लाइनर से आईएसएस के लिए उड़ान उन्होंने भरी थी। वहां 8 दिन गुजारने के बाद उनकी वापसी होनी थी, लेकिन यान में तकनीकी खराबी के कारण वो अटक गई। अब उनकी धरती पर वापसी शुरू हो चुकी है। जब उनकी वापसी होगी तो वो अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिता चुकी होंगी। इसके साथ ही वो एक यात्रा में तीसरी सबसे ज्यादा दिन तक आईएसएस पर समय बिताने वाली महिला वैज्ञानिक बन जाएंगी। सुनीता विलियम्स ने अब तक 9 बार स्पेस वॉक किया है। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में बिताए हैं और इस मामले में, इस कीर्तिमान के साथ वो पहले स्थान पे है, टॉप पे है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किन परिस्थितियों में सुनीता और उनकी वैज्ञानिकों की टीम जो थी वो फंस गई। दरअसल स्टार लाइनर में आई खराबी के कारण ऐसा हुआ। उड़ान के दौरान जब ये यान आईएसएस के करीब पहुंचा तो उसमें समस्याएं पैदा होनी शुरू हो गईं। स्टार लाइनर के 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए। अब ये थ्रस्टर्स क्या होते हैं? दरअसल अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है, वात निर्वात जिसे कहते हैं। ऐसे में ये जो थ्रस्टर्स होते हैं वो यान को डायरेक्शन देने का काम करते हैं। इसके साथ ही इस यान का हीलियम भी खत्म हो गया। इससे दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की योजना अटक गई। आज इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आज सुरेश नायक साहब जुड़ रहे हैं जो कि सीनियर स्पेस साइंटिस्ट हैं, और हमारे साथ आरसी कपूर साहब हैं और आप भी सीनियर स्पेस साइंटिस्ट हैं। और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन आरसी सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। 8 दिन के बाद वापसी होनी थी और 9 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। जाहिर सी बात है, आसान नहीं होता, लेकिन यह कहना होगा कि न सिर्फ तजुर्बा बल्कि ऐसी परिस्थितियों के दौरान जो एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत मायने रखती है। लेकिन इन सब के बावजूद बेचैनी तो होती ही है। हमें बताइए कि ऐसी परिस्थितियां और इन सब में एक एक दिन गुजरना और इंतजार करना, किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अंतरिक्ष जो है एकदम बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। अभी जैसे क्रू 10 के जो मेंबर्स अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में पहुंचे हैं, उनमें एन मैकलेन हैं। उन्होंने बोला स्पेस फ्लाइट इज टफ बट ह्यूमंस आर टफर। तो इस बात से साफ जाहिर है कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो किस प्रकार की ट्रेनिंग से गुजरते हैं। हमारे अपने गगनयान के यात्री पिछले कई साल से जो है विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि रशिया भी गए, रॉसकॉस्मोस ने उनको कुछ विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी और वापस भारत में है और उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। तो जाहिर है कि कई सालों की ट्रेनिंग के बाद जो है आपका अंतरिक्ष यात्री जो है एक उड़ान भरने के लिए तैयार होता है, तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गुजरने के लिए वो सक्षम बनता है। और चूंकि अंतरिक्ष में भारहीनता की स्थिति होती है, किस प्रकार से काम करने हैं, विभिन्न प्रकार के जो है प्रयोग करने होते हैं और अपनी सेहत को भी बनाए रखना होता है। उसके लिए 24 घंटे में कई घंटे जो है आपको एक्सरसाइज करते हुए बिताने हैं। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कई विजुअल्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पे ट्रेडमिल भी है और ये लोग उस पर ट्रेडमिल पर भी अपना एक्सरसाइज करते हैं। तो जाहिर है कि ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जो है अंतरिक्ष जो है चुनौतियों से भरा है
तो मनुष्य जो है उन चुनौतियों के ऊपर ही विजय पाने के लिहाज से जो है आगे बढ़ता है। तो ज़ाहिर है कि इस समय ये जो 8 दिन का जो 9 महीने होना जो है, वो अपने आप में एक किस्म से अभूतपूर्व है। और मानसिक रूप से ये लोग तैयार थे 8 ही दिन के लिए, क्योंकि तैयारी जितनी भी ट्रेनिंग हुई थी, वो सारी इतने ही पीरियड के लिए हुई थी। लेकिन चूँकि दोनों ही अंतरिक्ष यात्री जो हैं एक तरह से इस अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव से गुज़रे हुए हैं, तो उसमें उस दृष्टि से जो है चिंता की बात तो नहीं थी, कि जब भी इन लोगों के विजुअल सामने आए, ये हमेशा हमको चीयरफुल दिखे हैं। और जबकि आपने सुनीता जी के कई विजुअल्स देखे होंगे, सबसे चीयरफुल, सबसे डायनामिक यही दिखाई देती हैं। ये एक बहुत बड़ी शक्ति की प्रतीक है हमारे लिए, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है। तो अब चूँकि वहाँ से इनकी यात्रा वापसी की शुरू हो गई है, तो अब हर एक के मन में यही है कि ये यात्रा एकदम निरापद हो और सकुशल समुद्र में इनका कैप्सूल उतरे और उसके बाद में जो है हमें सुनीता जी को देखने का मौका मिले। अहम बात, और हम सभी चाहते हैं कि सफल तरीके से जो है वापसी हो। और जो आप कह भी रहे थे, और नाइक सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। तजुर्बा देखिए कि एक यात्रा में सबसे ज़्यादा दिन बिताने वाली तीसरी महिला, मून वॉक में सबसे ज़्यादा समय जो है वो समय उन्होंने बिताया है। इन सब के बीच में नायक सर से हमारा संपर्क टूट गया है, तो कपूर सर, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। अब जब वापसी हो जाती है, तो फिर क्या प्रक्रिया होती है और किस तरह से? ज़ाहिर सी बात है, इतना समय उन्होंने बिताया है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होंगे, बहुत सारी और चीज़ें होती होंगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, नासा ने एक टाइम टेबल दिया था, उससे मैं आपको आपके दर्शकों के लिए जो है वो एक बार बोलता हूँ कि आज सुबह 8:15 बजे है क्लोजिंग हुई है, यानी कि आईएसएस और जो फ्रीडम स्पेसक्राफ्ट है स्पेस एक्स का, उनके बीच में जो है ये एक तरह से समझिए पर्दा आ गया। अब वो दोनों संसार अलग हो गए। इसके बाद जो है आज सुबह 10:15 पर जो है अनडॉकिंग के लिए जो तैयारी शुरू हुई थी और 10:35 पर अनडॉकिंग हो गई। अनडॉकिंग का मतलब है कि जो ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है फ्रीडम, ये अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अलग हो गया है। इसके बाद दोनों ही पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो एक चक्कर जो है करीब 90 मिनट में पूरा होता है। आप समझिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक दिन में करीब 15 और या 16 बार सूर्योदय होता है और उतनी ही बार सूर्यास्त भी होता है। तो ये किस्म से एक बड़ी अलग से किस्म से चीज़ है हमारे लिए, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जो है फिर इसके आदी होते जाते हैं। और 24 घंटे जो हमारा अपना एक दिन होता है, उसमें कुछ एक घंटे जो है इनको एक्सरसाइज़ में बिताने होते हैं ताकि अंतरिक्ष में इनकी शक्ति कार्य करने के लिहाज से बनी रहे। क्योंकि आईएसएस में जो है, जो स्थिति है वो है भारहीनता की स्थिति है, ऑलमोस्ट भारहीनता की स्थिति। तो उसके अंदर हम जैसे खड़े हैं, तो हम खड़े ही हैं क्योंकि हम यान के साथ चल रहे हैं। तो उसके अंदर जो है हम अपने ही चीज़ों को पकड़ के, आस-पास की चीज़ों को पकड़ के आगे-पीछे होते हैं या ऊपर-नीचे आते जाते हैं। अब किसी एक झटके से हम इधर से उधर चले जाते हैं। तो जैसे आप अपने घर में कहीं आप चलते-फिरते हैं, तो जैसे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काट रही है, हम भी चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अपने घर में जब हम चलते हैं, तो हम अपनी जगह के सापेक्ष चल रहे होते हैं। वही बात आप अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के बारे में भी सोच सकते हैं। तो एक भारहीनता की स्थिति में जो काम करना है, उसकी जो है वो अपने एक अलग ही प्रकार का अनुभव है। लेकिन जो है लंबे समय तक जब आप अंतरिक्ष में रहते हैं, तो मस्कुलर एट्रोफी जो है वो शुरू हो जाती है, यानी कि आपके मसल्स जो हैं, जिस वज़न को उठाने के लिहाज से बनी हुई थी, अब वो उस हिसाब से वज़न नहीं है, तो मसल मास घटने लगता है। इसी प्रकार से अगर लंबे समय तक हम स्पेस स्टेशन में रहें, तो बोन डेंसिटी भी हमारी घटने लगती है, यानी मिनरल्स का लॉस होने लगता है, जो कि करीब 1 महीने में 1% के हिसाब से है। तो यहाँ तो 9 महीने बीत गए हैं, तो आप समझिए 9 से 10% का जो बोन इसमें लॉस हुआ है। तमाम तमाम पहलुओं पे जो है वो जो है हमारे ये जो वैज्ञानिक हैं, उन्हें शायद स्पेस की चुनौतियों के बाद बाकी कुछ और पड़ावों से भी गुजरना होगा। इस बीच नाइक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश नाइक सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमें ये बताइए कि अब जाहिर सी बात है, इन सब के बीच में आम व्यक्ति के मन में सवाल उठता है कि
इतने दिन स्पेस में, आखिर ये एस्ट्रोनॉट किस मिट्टी के बने होते हैं, आखिर इनकी जो ट्रेनिंग है, बाकी चीज़ें हैं, वो इन्हें इस तरह मजबूत बनाती है। क्योंकि हम जैसे कपूर सर बता रहे थे और हमने तस्वीरें भी देखी, बीच में तीज त्योहार सब पड़ रहे थे और कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि फुल ऑफ लाइफ सुनीता विलियम्स वहां से कहीं ना कहीं पूरे देश को ये मैसेज दे रही थी कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समय भले लग रहा है, वापस तो मैं आऊंगी। फिर आवाज गई है आपकी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल आ रही है। ओके, एक्चुअली ऑलरेडी ये थोड़ा कवर किया है कपूर साहब ने। जी हाँ, देखिए, मैं एक एडिशनल चीज बताना चाहता हूँ कि अंतरिक्ष में इतना ज्यादा समय रहने के इंतजाम क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो पहला ये है कि उनकी जो मसल्स होते हैं, वो स्नायु, तो वो कमजोर पड़ जाते हैं, पर्टिकुलरली बैक मसल्स और लेग मसल्स, वो वेट बेरिंग मसल्स है, तो वो कमजोर हो जाते हैं। और बाद में दूसरी जो है वो हड्डियां भी कमजोर होती है, क्योंकि उनको काम करने का ज्यादा नहीं होता है माइक्रोग्रेविटी के कारण। इसलिए उनके अंदर जो कैल्शियम होता है वो कम कम होता जाता है, और इसके लिए वो बहुत कमजोर होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने का धोखा होता है। और दूसरे जो प्रॉब्लम है, तो उनके शरीर के अंदर जो लिक्विड्स है, ब्लड है, अदर फ्लूइड्स है, वो माइक्रोग्रेविटी के कारण ऊपर आते हैं, शरीर के ऊपर के भाग में आते हैं। उनके गाल ऐसे पफी बनते हैं, और उनका एक्चुअली बैलेंस जो है थोड़ा सा ये हो सकता है पृथ्वी पर आने के बाद। और ये जो है प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। इतने दिन स्पेस में रहने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस, फटीग, और थोड़ा कभी कभी एक्चुअली उनको नैराश्य भी आ सकता है किसी को, बावजूद उनके ट्रेनिंग के बाद। तो इसके लिए एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, यानी उनको सिर्फ फिर वापस हेल्दी बनाना, आरोग्य संपन्न बनाना, इसलिए एक बहुत बड़ा लंबा ऐसा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है। तो उसमें क्या होता है कि हड्डियां जो नरम पड़ जाती है और मसल्स कम होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल ऐसा ट्रेड मिल के ऊपर और वेट्स लिफ्टिंग और इस तरीके की व्यायाम उनके लिए अरेंज करते हैं। और माफी चाहूंगा, थोड़ा बीच में मैं आपको रोक रहा हूं, थोड़ा बीच में रोक रहा हूं। ये बताइए कि कितना समय अमूमन लगता है, या कोई समय। सुरेश सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आपको आवाज नहीं आ रही? सुरेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? बता, अभी कभी कभी आती है, कभी नहीं। ठीक है, हमें बताइए कि कितना समय अमूमन लगता है सामान्य जो हैं उनको कामकाज शुरू करने में, या बाकी स्थितियां पहले जैसी हासिल करने में? सॉरी, आई नॉट हियर एट ऑल। सुरेश जी, आई विल गो ऑफ द एयर। ठीक है, लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। कपूर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा इसी सवाल के साथ। अमूमन कितना समय लगता है तमाम चीजें सामान्य रूप से, सुचारू रूप से करने में या काम पर लौटने में? ये करीब कई महीने लग सकते हैं। आते ही जो है, जैसे वो स्प्लैश डाउन होगा, उसके बाद एक विधि, एक सेट प्रोसेस के अनुसार जो है हैच खोला जाएगा, उनको कैप्सूल में से निकाल के जो है ले जाया जाएगा। तो उसकी एक सेट प्रोसीजर है। तो मैं समझता हूँ कि एक किस्म से इनको आईसीयू के अंदर ही जो है भेजा जाएगा, चारों अंतरिक्ष यात्रियों को। और उसके बाद जो है, चूंकि जो मसल्स में जो है ताकत नहीं रही है, भारहीनता की स्थिति में काम करते रहे जो भी काम कर पाए, लेकिन अब अचानक जो है पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के बाद, स्प्लैश डाउन के बाद, एक ट्रेमेंडसली स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के फोर्स का जो है उनके शरीर को सामना करना पड़ा है। उसका असर दिल पे पड़ा है, और जो है एक बार आप लेटे हैं तो आपसे उठा नहीं जाएगा, आपसे उंगली तक जो है उठाई नहीं जाएगी। तो उसके लिए जो है उनको पूरा जो है आराम करने के लिए मौका दिया जाता है।
तो फिर जो है ऑब्वियसली अंडर वॉच रहेंगे और 3 हफ्ते तक तो जो है इनको किसी से मिलना भी नहीं है, क्योंकि जो है इन्फेक्शन की संभावना हो सकती है। तो कई महीने जो है वापस अपने ओरिजिनल बॉडी स्ट्रेंथ में आने में इनको लग जाएँगे। तो धीरे-धीरे जो है इनको जैसे कि रिहैबिलिटेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया। शायद यही ज़रूरी है कि पूरा समय दिया जाए। इतना वक्त गुजारना, जैसे हमारे तमाम एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी कई सारे असर पड़ते हैं। तो उन सब से उबरने, उन सब से बाहर निकलने के लिए जो भी समय है, जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी प्रक्रिया है, उसका पालन होगा। और हम सभी की यही दुआ है कि सकुशल जो है वो पूरी टीम धरती पर लौटे। हम सभी को इंतज़ार है और जाहिर सी बात है कि जिस तरह की चुनौतियों के बीच इतना वक्त गुजारा है इस टीम ने, सुनीता विलियम्स ने, वो सभी सल्यूट की हकदार हैं। शुक्रिया करेंगे कपूर सर हमें अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ नाइक सर भी जुड़े, सुरेश नाइक सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी स्वदेश विशेष में खास चर्चा, जहां पर हमने आज खास तौर पे सुनीता विलियम्स की वापसी, उनकी टीम की वापसी के हर पहलू को जानने की कोशिश की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अहम खबरें भी लेकर आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।